दिल्ली की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी की करारी हार के बाद राजनीतिक हलचल अचानक तेज हो गई। मंगलवार को देश की राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच संसद भवन में एक बेहद अहम मुलाकात हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक में जदयू नेता संजय झा भी मौजूद रहे। जैसे ही इस मुलाकात की खबरें सामने आई, पटना से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। इस बैठक को बांकीपुर के नतीजों और जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर की जीत के नजरिए से भी देखा जा रहा है। बांकीपुर के चुनावी नतीजों के तुरंत बाद हुई इस मुलाकात के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। ये हाई प्रोफाइल बैठक दिल्ली स्थित संसद भवन में हुई। नीतीश कुमार के साथ जदयू के वरिष्ठ नेता संजय झा भी इस चर्चा का हिस्सा बने। माना जा रहा है कि बांकीपुर में मिली अप्रत्याशित हार के बाद दोनों नेताओं ने राज्य के वर्तमान सियासी हालात पर विचार विमर्श किया। बांकीपुर सीट पर आई हार सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका मानी जा रही है। ये सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके नितिन नवीन का पारंपरिक गढ़ रही थी। उनके राज्यसभा जाने और सीट खाली करने के बाद यहां उपचुनाव हुआ था, जिसमें भाजपा अपनी सुरक्षित माने जाने वाली सीट को बचाने में नाकाम रही। उपचुनाव में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की ऐतिहासिक जीत ने बिहार के पारंपरिक राजनीतिक समीकरणों को हिलाकर रख दिया। 3 दशकों से इस सीट पर काबिज भाजपा का किला ध्वस्त होने के बाद एनडीए खेमे में नए सिरे से रणनीति बनाने पर मंथन शुरू हो गया। प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की इस मुलाकात के बाद कयासबाजी का दौर शुरू हो गया। चर्चा कोई कर रहा है कि क्या बिहार में फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कुर्सी पर आएंगे। कोई चर्चा कर रहा है कि क्या ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी। कोई ये कयास लगा रहा है कि बिहार में क्या अब राजनीतिक संतुलन बनाए जाएंगे और भविष्य की रणनीति तैयार होगी। सबकी अलग अलग कयास हैं, क्योंकि बांकीपुर चुनाव जीत के बाद प्रशांत किशोर ने जो सबसे बड़ा दावा किया, जो सबसे बड़ा समीकरण बदलने की बात करी बीजेपी के लिए, वो यही था कि आपने एक आपराधिक छवि वाले नेता को अपना मुख्यमंत्री बनाया और जल्द से जल्द मुख्यमंत्री बदल लीजिए, वरना भविष्य में भी आपको नुकसान होगा। ये तो 30 साल पुरानी सीट थी, जिस पर सिर्फ 30 दिन प्रचार करके ही यहाँ पर मुख्यमंत्री के खिलाफ माहौल बन गया और जनता ने बीजेपी के खिलाफ वोट बदल लिया। तो भविष्य में क्या कुछ नहीं होगा। वहीं अनंत सिंह का बयान सामने आता है कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होते तो शायद ये नजारा देखने को नहीं मिलता। जी हाँ, ये चर्चा शुरू हुई तो बहुत से लोगों ने कयास लगाया और यहां तक कि प्रशांत किशोर ने ये भी कहा था कि अगर बांकीपुर की सीट बीजेपी हार जाती है तो एक तरीके से ये सम्राट चौधरी की मुख्यमंत्री कुर्सी पर हार होगी। कायदे से तो उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार के चेहरे पर जब चुनाव लड़ा गया तो उनके नेतृत्व में तो ये सीट बीजेपी जीती और बीजेपी पहले भी जीतती रही। लेकिन जब से सम्राट चौधरी आए हैं तब से ये हार का सिलसिला अब शुरू हुआ। तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि क्या उनको राज्य में अपना मुख्यमंत्री बदलना चाहिए, और क्या इसी सिलसिले में बीजेपी के मुख्य और सबसे फायर ब्रांड नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार ने मुलाकात करी। अब क्या होता है आगे, क्या बीजेपी इस्तीफा मांगती है या सम्राट के साथ ही कंटिन्यू रहती है, देखना दिलचस्प रहेगा।